नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीडीएस की सैलरी होती है वो कैसे सैलरी आती है, कब आती है सैलरी, हम सैलरी के लिए अप्लाई कैसे करें, दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या होती है सैलरी के लिए, और दोस्तों जो अकाउंट हम ओपन करवाते हैं कि हमारी जो सैलरी होती है वो किस अकाउंट में आएगी, क्या किसी भी बैंक के अकाउंट में सैलरी हमारी आ सकती है या फिर बस हमारे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में ही हमारी सैलरी आएगी। दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, सैलरी को स्टार्ट करने से पहले ये बताएं कि दोस्तों सैलरी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों देखिए, एलिजिबिलिटी बस यही है कि आप एक जीडीएस कैंडिडेट होने चाहिए, और जीडीएस कैंडिडेट होने के साथ साथ दोस्तों आपका एक चार्ज रिपोर्ट भी होना चाहिए, जो कि सबका होता है। जो भी जीडीएस कैंडिडेट है सबका एक चार्ज रिपोर्ट बनता है, और आपके चार्ज रिपोर्ट बनने के बाद आपका एक एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। दोस्तों एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा तो उसके बाद आप सैलरी के लिए अपील कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक डेट फैक्टर होता है। डेट फैक्टर मतलब मान लीजिए अगर कोई नया कैंडिडेट है, ठीक है, जिसकी अभी ज्वाइनिंग हुई है। दोस्तों जो नया कैंडिडेट है अगर वो चाहता है कि मेरी उस महीने की सैलरी आ जाए, तो दोस्तों उस महीने की सैलरी लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 10 तारीख को हुई है, ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो भी एक हफ्ते में मतलब बन जाता है। अगर बहुत जल्दी बन गया तो एक हफ्ते में तो बन ही जाता है, अदरवाइज उसमें टाइम भी लग सकता है एम्प्लॉय आईडी बनने में। तो दोस्तों देखिए, जितना जल्दी आपका एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा उतनी जल्दी आपकी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि बिना एम्प्लॉय आईडी के सैलरी नहीं आती है। और दोस्तों इसमें एक फैक्टर होता है, डेट फैक्टर होता है। दोस्तों डेट फैक्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी ज्वाइनिंग किसी भी मंथ की 20 तारीख के बाद हुई है, तो दोस्तों आपकी सैलरी उस मंथ की नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो सैलरी बननी स्टार्ट होती है वो 20 तारीख से सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लगनी स्टार्ट हो जाती है। जो अकाउंट ब्रांच होता है जो सैलरी लगाता है दोस्तों 20 तारीख से सैलरी लगाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो फिर आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ में ही आएगी। उसका भी एक प्रोसेस है, वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है, अगर आप चाहते हैं कि जिस मंथ में मेरी ज्वाइनिंग हुई है उसी मंथ की मेरी सैलरी मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों देखिए, अगर 20 तारीख के बाद ज्वाइनिंग है तब तो सैलरी नहीं आएगी, लेकिन 20 तारीख से पहले है तब सैलरी कैसे आती है मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए, 20 तारीख से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, 20 तारीख मान लीजिए 10 तारीख आपको ज्वाइनिंग हो गया, और उसमें आपका 5 दिन में या एक हफ्ते में आपकी 20 तारीख से पहले ही एम्प्लॉय आईडी बन गई, तो दोस्तों अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी बन गई तो दोस्तों जैसे ही आपकी एम्प्लॉय आईडी बनी दोस्तों उसके बाद आप अपील कर सकते हैं सैलरी के लिए। और दोस्तों अपील कैसे करना है वो भी अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, ये सारी तो चीज़ें रही कि आपकी सैलरी अगर उस मंथ की चाहिए तो आप अपील करेंगे, तो अपील आगे मैं बताऊंगा कि अपील कैसे करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में डाउट होता है। दोस्तों डाउट ये होता है कि क्या सर मेरी जो सैलरी है वो किसी भी बैंक के अकाउंट में आ जाएगी, किसी भी बैंक के मतलब कोई भी बैंक अकाउंट में डालूंगा तो मेरी सैलरी आ जाएगी उसमें। दोस्तों देखिए, उनको तो जब हम अपना ये सैलरी के लिए जब लेटर लिखते हैं या अकाउंट नंबर देते हैं तो उसमें दोस्तों बस हम एसबीआई अकाउंट लिखते हैं, बस हम यही लिखते हैं कि ये एसबीआई अकाउंट नंबर है, इसमें अकाउंट नंबर में सैलरी आ जाएगी। दोस्तों देखिए, सैलरी तो आ जाएगी लेकिन वो सैलरी भेजते नहीं है, ठीक है, वो सैलरी आपकी बस पीओएसए अकाउंट में ही भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो होती है उसी में आपकी सैलरी भेजेंगे, ठीक है। और आईपीबी अकाउंट जो होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, दोस्तों उसमें आपकी सैलरी भेजेंगे। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सैलरी बहुत रेयर ही भेजते हैं, बहुत प्रेशर आता है ऊपर से, तभी वो सैलरी जो अकाउंट ब्रांच होता है उसमें सैलरी डाल देता है 1-2 महीने की, लेकिन सैलरी दोस्तों आपकी एसबी अकाउंट में ही आती है। एसबी मीन्स की पीओएसए, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये एसबी अकाउंट पीओएसए क्या होता है, आईपीबी क्या होता है, दोनों अलग है। दोस्तों देखिए, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है दोस्तों ये जो है वो भारतीय डाक विभाग की है, लेकिन जो आईपीबी अकाउंट है ये भी उसी की है। लेकिन दोस्तों वो है क्या ना कि इसकी लिमिट होती है, जैसे मान लीजिए आईपीबी की जो लिमिट है वो 2 लाख तक लिमिट है, ठीक है, और जो पीओएसए अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, उसका जो लिमिट है दोस्तों वो अनलिमिटेड है, उसमें कितने पैसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। तो यही बस डिफरेंस है दोनों में। तो इसीलिए हम एसबी अकाउंट खुलवा के अपना उसमें लगाते हैं सैलरी के लिए, उसमें सैलरी मंगवाते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया किस अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी। दोस्तों एक चीज़ और कि जो सैलरी है उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो बता देता हूँ कि सैलरी को लगाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए, सैलरी लगाने से पहले आपके पास एक तो चार्ज रिपोर्ट होना चाहिए जो सबके पास होता ही है, एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए जो कि बहुत मस्ट है, कंपलसरी एम्प्लॉय आईडी तो होना ही चाहिए। दोस्तों देखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड तो पता ही है, नॉर्मली होता ही है। तो दोस्तों सैलरी के लिए बस यही चीज़ जरूरी होती है। दोस्तों एक एसबी अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है, और एक अपना जो चार्ज रिपोर्ट होता है वो उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और एक जो एसबी अकाउंट जो रहेगा उसका पासबुक जो रहेगा, पासबुक की फोटोकॉपी उसको
उसको लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को एक स्टेपल करके, मतलब साथ में प्रिंट आउट लगा के स्टेपल करके और एक लिफाफे में डाल के आप पोस्ट मास्टर को क्या करना है, आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है, मतलब स्पीड पोस्ट या जैसे भी आपको सेंड करना है उनको सेंड कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो आपकी सैलरी होती है, जो अकाउंट ब्रांच होता है हेड ऑफिस में, वो पोस्ट मास्टर के अंडर आता है। तो इसलिए हम जो अपना लेटर लिखते हैं वो पोस्ट मास्टर को लिखते हैं, क्योंकि पोस्ट मास्टर जाता है उसके पास, फिर वो देखता है कि किस ब्रांच से रिलेटेड ये लेटर आया है, फिर उनको वो फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद जो भी अकाउंट ब्रांच वाले होंगे वो लेटर रिसीव करेंगे, फिर उसमें आपका डिटेल देखेंगे कि नहीं आपकी जो डिटेल वो सही है, कि चार्ज रिपोर्ट आपका सही है, अकाउंट वगैरह सब है। तो उसके बाद वो कंफर्मेशन के बाद फिर आपकी सैलरी वो लगा देते हैं, तो फिर आपके मंथ के लास्ट में आपकी सैलरी आ जाती है। हाँ दोस्तों, ये लोग ये भी पूछते हैं सर मेरी सैलरी कब आएगी, क्या मेरी ज्वाइनिंग 20 तारीख को हुई है तो अगले मंथ की 20 तारीख मेरी सैलरी आ जाएगी। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, जब भी आपकी सैलरी आएगी मंथ के लास्ट में आती है। अगर मान लीजिए मंथ के लास्ट में संडे पड़ता है तो एक दिन पहले आपकी सैलरी आ जाती है। तो दोस्तों आप ऐसे आपकी सैलरी आती है। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी आपकी बनती है वो एम्प्लॉय आईडी कैसे बनती है। दोस्तों मान लीजिए जो एम्प्लॉय आईडी होती है उसमें भी बहुत तरीके हैं। जैसे तरीका इन द सेंस की जो मेन प्रोसेस तो यही है कि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो हेड ऑफिस से बन के आती है। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए सुविधा के लिए जो एएसपी होते हैं, जो एसडीआई होते हैं, वो खुद बनवा देते हैं अपने सोर्सेज से, ठीक है। बच्चों को बुला के आधार कार्ड पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए, ठीक है, उससे भी बन जाता है, या फिर आप जाके खुद बनवा सकते हैं हेड ऑफिस से, या फिर हेड ऑफिस से बन के आती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रोसेस हैं, बट मेन प्रोसेस इसका यही है कि आपका हेड ऑफिस से बन के आता है एम्प्लॉय आईडी। तो जितना जल्दी आपका एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा उतनी जल्दी आपकी सैलरी आ जाएगी और आप सैलरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही होता है कि सैलरी लेट इसीलिए होता है लड़कों का, 2 महीने 3 महीने 4 महीने सैलरी लेट हो जाती है। 4 महीने बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेट नहीं होता उतना। अगर आप थोड़े बहुत कॉशियस हैं, मतलब कि अवेयर हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो आपकी सैलरी ज़्यादा लेट नहीं होगी। नेक्स्ट भाई अगर इस मंथ में अगर नहीं भी आ रही है तो अगले मंथ में कैसे भी आप अपनी सैलरी मंगवा लेंगे। तो जो प्रोसेस मैंने बताया सैलरी के लिए, भाई आप कैसे लेटर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, लेटर कैसे लिखना है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लेटर का फॉर्मेट है। ये लेटर मैंने अपनी सैलरी ऐसे ही लिख के मंगवाई थी। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये फॉर्मेट है। इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर जो है उसमें आप पोस्ट मास्टर को लिखेंगे, जो हेड पोस्ट मास्टर होते हैं उनको ये लेटर लिखना है, तो थोड़ा बहुत करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सब एकदम सही है। और इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट है, ये अपना कंटेंट है, ओन लैंग्वेज में है, वो ज़रूरी नहीं होता है कि आप फॉर्मेट इस पर लिखें भाई, बस आपका जो मैसेज है वो जाना चाहिए उनके ऊपर। तो जो चीज़ें आपको अटैच करनी है वो चीज़ें आप अटैच कर दीजिएगा लिफाफे में लिख के, ठीक है, और उनको फिर यहाँ से फॉरवर्ड कर दीजिएगा। या फिर अगर जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको आप जाके हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस बाई पोस्ट ही भेजेंगे तो भी आपकी सैलरी आएगी। भाई आप जाके वहाँ पे जो भी आपका हेड ऑफिस है वहाँ पे जाके आप सैलरी लगवा भी सकते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस बाई पोस्ट ही भेजेंगे तभी सैलरी आएगी। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो सैलरी से रिलेटेड थी। सैलरी के प्रोसेस की सैलरी कैसे आएगा और किस अकाउंट में आएगा, सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो फिर भी तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।